नमस्कार, मैं हूं रश्मि पांडे और आप देख रही हैं लाइव इंडिया टीवी। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। जिले का बहुचर्चित थाना जामो हमेशा सुर्खियों में रहता है। कभी यहाँ के लोगों को न्याय न मिल पाने के कारण लोग भवन के सामने आत्मदाह करने के लिए मजबूर होते हैं, तो कभी यहाँ के थाना अध्यक्ष पर निर्वाचन आयोग द्वारा कार्यवाही के निर्देश पर भी कोई कार्यवाही न होना और अपने पद पर बने रहना लोगों में चर्चा का विषय बना रहता है। आज सुबह एक बार फिर जामो थाना क्षेत्र का ही मामला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। कार्यालय खुलने से पहले ही पीड़ित बैठा इंतजार करता हुआ पाया गया। इस पर जब उससे बात की गई तब पीड़ित ने बताया कि वह जामा थाना क्षेत्र के पानी का पूर्वा मजरे बर्रा का निवासी है। उसकी पुत्री और पुत्र दौड़ लगाने के लिए गए थे, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे गांव के ही दबंग एवं आपराधिक किस्म के लोगों ने उसके बच्चों पर हमला बोल दिया और असलहे की बट से प्रहार किया। इस पर उनकी एक पुत्री दौड़कर घर में वापस आई और उसने बताया जब वह घरवाले वहां पहुंचे तो दबंगों ने उनको भी नहीं बख्शा और उनके साथ भी जमकर मारपीट की, जिससे वह लोग भी लहूलुहान हो गए। इसी बात की शिकायत लेकर यह लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं। इनका कहना है कि 5 दिन पूर्व में भी इनके भाई को कमरे में बंद कर दबंगों ने मारपीट की थी। शिकायत पर डायल 112 की टीम पहुंची थी और कमरे में बंद भाई के साथ दूसरे पक्ष के लोगों को थाने लाई थी, जहां पर रात में पैसे लेकर पुलिस ने दूसरे पक्ष के लोगों को छोड़ दिया और उनके भाई का 151 में चालान कर दिया। इस बात की तहरीर देने के लिए जब पीड़ित थाने पहुंचा तब थाना अध्यक्ष ने कहा कि अब की बार तुम्हारी बारी है। थाना अध्यक्ष पैसे लेकर दबाव में लगातार एक पक्षीय कार्यवाही करते हैं, इसलिए पीड़ित को थाने पर भरोसा न होने के चलते वह न्याय की गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे हैं। पीड़ित का साफ तौर पर कहना है कि अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग भी योगी के ऑफिस के सामने पहुंचकर आत्मदाह करने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि ऐसे जीने से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। यह लोग आपराधिक किस्म के आदमी हैं, इनके ऊपर गुंडा एक्ट कायम है। इन सब की जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत मेरे द्वारा प्राप्त कर ली गई है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस की मिलीभगत और लापरवाही के चलते यह लोग खुलेआम घूमते हैं और लोगों का जीना दुश्वार कर देते हैं। सर, हम लोग गए थे दौड़ने के लिए ताकि हम पुलिस की नौकरी निकालना चाहते हैं, तो वो लोग पहले से बैठे थे और कट्टे के जो पीछे वाला होता है उसको मेरे सर पे मारा। मेरी बहन भी गई थी, भैया थे, भैया को भी मारा। बहन भाग कर आ गई तो फिर बताया तो पापा दौड़ कर आए। पापा के ऊपर 4-5 लोग कट्टे से सर पे मारा, खून बहा। और फिर उसके बाद मेरी मम्मी आई, मेरे मम्मी के हाथ पर मारा, हाथ में टूट गया है। सर बहुत तकलीफ है। कब की घटना है? सर आज सुबह 5:30 बजे थी। ऑफिस में सर क्या है कि 1 सप्ताह पहले हमारे भाई को कमरे में बंद करके मारा गया है और उसके बाद हम 100 नंबर पे कॉल किए, पुलिस पहुंची है। अब पहुंचने के बाद हमारे भाई को भी ले गई और उसको भी एक आदमी को ले गई और वो विधायक जी के कहने पे फोन पे मुझे जानकारी मिली कि उनको रात में ही अंगद सिंह ने छोड़ दिया। और जब सुबह गए एप्लीकेशन दिए कि FIR किया जाए जो उसको मारा पीटा गया, तो कहे अगली बारी आपकी है। और 5 दिन नहीं बीता हुआ है कि हमारी जो है लड़कियां दौड़ने गई थी, एक जो है मतलब इंटर में है, एक जो है हाई स्कूल में है, और दोनों दौड़ लगाने गए थे। सुबह 6:30 बजे लगभग उन पे प्रहार कर दिया गया असलाह के साथ। सब लोग घात लगाए बैठे थे और जो कि आपराधिक किस्म के हैं, सब पे गुंडा एक्ट है, मेरे पास साक्ष्य है। उसके बावजूद भी एक बार भी उनको जो है दबाव नहीं बनाया गया। चुनाव में 151 पे जमानत कराए और 107/16 हमारे घर के ऊपर पूरे परिवार पे कर दिया गया। और उसके बाद जब हम आवाज लगी तो हम भी दौड़ के गए, हमको भी मारा पीटा गया। हमारी पत्नी दौड़ी, उनको भी मारा पीटा गया। इस तरीके से प्रशासन लूज है, प्रशासन सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। खास करके जो है जामो थाना सुर्खियों में बने रहने का कार्य हमेशा सदैव किया है। इससे पहले भी एक महिला जो है जाकर के SP ऑफिस पे वहाँ क्या कहते हैं SDM योगी साहब के यहाँ जो है जाल करके अपने ऊपर मिट्टी का तेल जलने का कार्य किया था। ठीक उसी तरह से हमको भी परेशान किया जा रहा है। मजबूरन मैं भी जाऊंगा योगी के यहाँ, यदि मेरी आवाज यहाँ नहीं सुनी गई तो। जीने से अच्छा है कि मर जाना ही ठीक है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उनके ऊपर जो है जिस हिसाब से उन्होंने हमारे भाई को बंद किया था, उनके ऊपर जो है किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज हो और हम लोगों को जैसे मारा गया है, मेरा भी मेडिकल कराते हुए सारे FIR उन पर दर्ज किया जाए, तत्काल उनकी गिरफ्तारी की जाए। खुले में अगर वो घूमेंगे तो और के साथ अपराध करेंगे। साक्ष्य मेरे पास है। जन सूचना अधिकार के अधिनियम के तहत मैंने जानकारी मांगा था और सब अपराधी हैं, सब पे गुंडा एक्ट है और फिर भी वो वंचित घूम रहे हैं खुले में।